of Delhi University, Shri C.P. Radhakrishnan ji, Honorable Minister of Education, Home and Energy, Government of Delhi, Shri Ashish Sood ji, Secretary, Honorable Vice President of India, Shri Amit Khare ji, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी, डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पानी जी, विश्वविद्यालय के सम्मानित सदस्यगण, मेरे प्रिय विद्यार्थी भाई और बहनों, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में ड्रग फ्री कैंपस के लॉन्च पर उपस्थित होने मेरे लिए सम्मान की बात है। यह केवल एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं और देश की भविष्य के प्रति एक कमिटमेंट है। इस मंच पर माननीय उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति इस अभियान की नेशनल इंपॉर्टेंस को दर्शाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि आइडिया जनरेशन और वैल्यू क्रिएशन का केंद्र रहा है। आज ड्रग फ्री कैंपस कैंपेनिंग के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय युवाओं से जुड़ी एक गंभीर चुनौती पर काम कर रहा है। सबसे पहले हमें एक असहज सच्चाई को स्वीकार करना होगा। युवाओं में ड्रग अब्यूज कई दूरगामी समस्या नहीं है। यह हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। डाटा बताती है कि लगभग 67% ड्रग यूजर्स ने सब्सटेंस अब्यूज 19 वर्ष या उससे कम उम्र में शुरू किया। लगभग 52% ने 16 से 20 वर्ष की उम्र में, 21% ने 11 से 15 वर्ष की उम्र में और 4% ने 10 वर्ष या उससे कम उम्र में उसका शुरुआत की। यह वही समय होता है जब छात्र स्कूल और कॉलेज में होता है। जिन इंस्टीट्यूशंस की लर्निंग और ग्रोथ के स्थान होना चाहिए, वही उस खतरे के चिमट में आ जाता है। यह केवल हेल्थ या लॉ एनफोर्समेंट की समस्या नहीं है, यह नौजवानों को पोटेंशियल के लिए हानिकारक है और एक प्रोडक्टिव सिटीजन को खोने का जोखिम है। इस गंभीरता को समझते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 9 अगस्त 2020 में से नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया। इस नेशनल मिशन का स्केल अभूतपूर्व है। अब तक लगभग 26 करोड़ लोगों को सेंसिटाइज किया गया है और करीब 16 लाख एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक पहुंच बनाई हुई। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू हो रही है ड्रग फ्री कैंपस कैंपेनिंग इस बड़ी नेशनल मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कैंपेनिंग स्पष्ट करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस लड़ाई में फ्रंट लाइन पर हैं। यहाँ हम युवाओं तक सही समय पर पहुंच सकते हैं जब उनकी वैल्यूज और लाइफ चॉइस बन रही होती है। यही सोच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की फाउंडेशन में है। NEP 2020 होलिस्टिक एजुकेशन की बात करती है, जहां केवल एकेडमिक लर्निंग नहीं बल्कि सोशल, इमोशनल, फिजिकल एंड एथिकल डेवलपमेंट भी जरूरी है। इस विजन में केंद्र में स्टूडेंट वेलबींग है। NEP 2020 स्पष्ट रूप में कहती है कि स्टूडेंट वेलनेस जैसे फिटनेस, गुड हेल्थ, साइको सोशल वेलबींग और एथिकल गाइडिंग हाई क्वालिटी लर्निंग के लिए आवश्यक है। इसीलिए हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काउंसलिंग सिस्टम को मैंडेटरी किया गया है। ड्रग फ्री कैंपस कैंपेनिंग NEP 2020 की इस विजन को साथ पूरी तहत अलाइन है। ड्रग प्रिवेंशन केवल नो टू ड्रग्स कहने से नहीं होता है। इसके लिए पॉजिटिव, सपोर्टिव और एंगेजिंग कैंपस करना पड़ेगा। ऐसे कैंपस जहां स्टूडेंट्स को एकेडमिक और पर्सनल दोनों स्तर पर सपोर्ट मिले। इसकी बेसिक प्रिंसिपल बहुत सरल है। एक मजबूत और रिजिलेंट माइंड तभी बनता है जब बॉडी, माइंड और इनर पर्पस में बैलेंस होता है। हमारी पौराणिक भारत ज्ञान यही सिखाती है। भारतीय परंपराओं में इस संतुलन पर हमेशा जोर दिया है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य या अर्थ बॉडी, माइंड और पर्पस की हार्मोनी है। योगा डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस की इनर स्ट्रेंथ की नींव मानता है और गीता का बोध योग और हमें इम्पल्स नहीं बल्कि विजडम में डिसीजन लेना सिखाती है। प्रिय छात्रों, आप देश की सबसे प्रिविलेज युवाओं में से एक हो। आप एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी के छात्र हो और आपके सामने अवसर की कोई कमी नहीं है। आप में से हर एक में लीडर, इनोवेटर और नेशनल बिल्डर बनाने का क्षमता है। प्रश्न केवल इतना ही है कि हम इस पोटेंशियल को सुरक्षित रखेंगे या जोखिम में डालेंगे।
मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ड्रग ने तो फ्रीडम है, ड्रग में ना तो फ्रीडम है, ना रिविलियन है, ना सोफिस्टिकेशन है। ड्रग की यही आदत बिल्कुल भी कूल नहीं है। जो क्यूरियोसिटी या एक्सपेरिमेंटेशन से शुरू होता है वो अक्सर डिपेंडेंसी खराब हेल्थ और बर्बाद फ्यूचर पर खत्म होता है। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, उनकी सैक्रिफाइस और आपकी सफलता की उनकी उम्मीदों के बारे में सोचिए। जीवन की हर सक्सेस आपको डिसिप्लिन, क्लैरिटी और कंसिस्टेंट एफर्ट से ही मिलती है। अपने डिसीजन को कैरेक्टर और इनर स्ट्रेंथ में गाइड होनी चाहिए। और यदि कोई स्टूडेंट्स पहले से स्ट्रगल कर रहा है तो यह जान ले हेल्प उपलब्ध है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, समझदारी है। काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम को उपयोग कीजिए, रिकवरी संभव हो और आपका फ्यूचर अभी भी आपके साथ में है। इस इनिशिएटिव के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय ने ड्रग फ्री हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने के संकल्प किया है। मैं इस प्रयास के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का इस कदम को सराहना करता हूं, लेकिन इसे सस्टेन करने के लिए लगातार कमिटमेंट जरूरी है। पहला, प्रिवेंशन, जो स्टूडेंट से जुड़े, यानी पीयर लेड अवेयरनेस और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। दूसरा, सपोर्ट विदाउट फियर, कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग और रिकवरी असिस्टेंस। तीसरा, ऐसे कैंपस जो स्पोर्ट्स, कल्चर और रिसर्च के माध्यम से हेल्दी चॉइस को बढ़ावा दे। मैं सभी टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर से भी विशेष आग्रह करता हूं, स्टूडेंट्स अपने शुरुआती सालों में आपकी गाइडेंस की अपेक्षा रखते हैं। आप उनको बिहेवियर, परफॉर्मेंस और अटेंडेंस को दिखते हैं। सब्सटेंस अब्यूज की अर्ली वार्निंग साइंस अक्सर सबसे पहले आप ही को दिखता है। कृपया सतर्क रहें, संवेदनशील रहें, समय पर इंटरवेन करें। हमें ऐसा कैंपस कल्चर बनाना होगा जहां वेलबींग को प्राथमिकता मिले, जहां स्टूडेंट्स को केवल एकेडमिक नहीं, इमोशनल सपोर्ट को भी जरूरत होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय देश के अन्य हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए एग्जाम्पल बने। दूसरे इंस्टीट्यूशंस डीयू के अनुभव से सीखेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाएंगे। इसी तरह सिस्टमिक चेंज होता है। एक इंस्टीट्यूशन रास्ता दिखाता है और बाकी फॉलो करते हैं और एक नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है। अंत में मैं अपने युवा साथियों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूं। देश के लिए दौर बहुत निर्णायक है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। आपकी जनरेशन ही विकसित भारत 2047 को लीड करने वाला है। आपके लिए 2047 का भारत वैसा ही होगा जैसे आप उसे बनाएंगे, लेकिन यह तभी संभव है जब आप स्वस्थ, फोकस्ड और डिसिप्लिन रहें। यदि आप अपने प्रेजेंट को नष्ट करेंगे तो पोटेंशियल कोई नहीं पा सकेंगे। आज मैं आप सभी से, स्टूडेंट, फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटर को ये कमिटमेंट चाहता हूं, अपने कैंपस को ड्रग फ्री बनाने के लिए कमिटमेंट करें। इसीलिए नहीं कि सरकार कह रही है, बल्कि इसीलिए कि हर एक युवा को जीवन को बचाना होगा, उम्मीद को जिंदा रखना होगा। हर वो स्टूडेंट जो स्वस्थ ग्रेजुएट होकर नेशनल बिल्डिंग में योगदान देता है, वह सरकार, यूनिवर्सिटी, पेरेंट्स और सोसाइटी सभी के लिए गर्व का विषय होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इस कैंपेनिंग को सफल बनाएंगे। आज से आपकी यह जर्नी शुरू होती है। आइए इस डिटर्मिनेशन, कंपैशन और पूरी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।